इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टर्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है राजा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज उपाध्याय जुड़ गए और शौकत अली समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। उपाध्याय जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, जिस तरीके से ये जो पूरी बहस चल रही है, मुझे एक छोटे से उदाहरण से बताइए कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रवि, और रवि को अगर मान लीजिए एक साजिया नाम की लड़की से विवाह करना है, क्या आज के समय में यह विवाह संभव होगा? उपाध्याय जी, हमारा आवाज जा रही है? जी, आपको आ रही है? बिल्कुल संभव होगा बेटा, लेकिन ये होता है कि रवि नाम का लड़का है और साजिया नाम की जो लड़की है, अगर ये में शादी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर हम आप धर्म परिवर्तन करते हैं या किसी प्रकार से जो है ठगहारी का जो काम करेंगे, चाहे वो रवि हो चाहे वो अदर कास्ट, चाहे मुस्लिम कास्ट का लड़का हो, तो ये लव जिहाद के पर मान लीजिए सर, नहीं उपाध्याय साहब, अगर साजिया विवाह के बाद हिंदू धर्म को अपनाना चाहेगी तो क्या तब भी वो लव जिहाद होगा? नहीं, अगर वो स्वेच्छा से अपनाना चाहती है तो लव जिहाद में हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर वो जबरदस्ती या किसी बंदिश में करना चाहती है तो लव जिहाद में आए। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक ये उदाहरण हुआ। एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। मेरे एक मित्र हैं शहनवाज, वो राखी नाम की एक लड़की से प्रेम करते हैं, क्या उनका विवाह संभव होगा? नहीं, अगर दोनों, मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपस में रजामंदी और प्रेम प्रसंग है तो ठीक है, लेकिन अगर 420 ठगहारी या कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? ये तय भाई लड़की लड़का जिसे कर, लेकिन अगर इससे मामला आता है, हाँ। इसके खिलाफ में अगर जो है हमारे संविधान से सामने आया मामला, हाँ। अभी लखनऊ में घटना आपने देखी थी, अंजलि नाम की लड़की की, हाँ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये तय कौन करेगा? आखिर ये संविधान में एक कानून आएगा, हाँ। आना चाहिए, और आने के बाद ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, शौकत साहब, क्या अब देश की सरकारें तय करेंगी कि किसका विवाह किसके साथ हो? देखिए चंदन भाई, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप अभी तो उन्होंने लखनऊ की घटना को बता दिया कि इतना बड़ा कांड हुआ था लखनऊ में, उसको लेकर हम कानून बना रहे हैं। लेकिन जब आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अपने मित्र को लेकर, तो सवाल बहुत लाजमी था वो, लेकिन जब ये लखनऊ की घटना की बात करते हैं, उस पर चिंता जताने, मुझे स्पेसिफिक ये बताइए जी। मनोज जी, आप तक आवाज आ रही है? पर राजा, जिस तरीके से हमारे दोनों नेता इस वक्त बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक जो पुरुष है वो अगर एक धर्म का हुआ, आखिर क्या राजनीतिक दलों को इस देश में अधिकार है कि वो दो वयस्कों के जीवन में जबरदस्ती है और या फिर कोई साजिश है, रणनीति है, ये तय कर सके? क्या सरकार को यह हक है? क्या सरकार को तो हक अगर है, बहुत सारे लेजिस्लेशन में एक हक होता है, लेकिन उसका चेक जुडिशरी ही करेगा कि हक या नहीं है। लेकिन जिस बातें पे बोल रहे थे कि चेक कौन करेगा, आपने बड़ा सवाल अच्छा पूछा था कि चेक कौन करेगा। तो अक्सर जो रिलीजियस कन्वर्जन प्रोटेक्शन एक्ट बिल जो है लगभग 8 राज्यों में है, उसमें जो चेक है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को धर्म अगर परिवर्तन करना है तो धर्म परिवर्तन कर सकता है अपने इच्छा अनुसार। एक तरीके का एक्ट दिया हुआ है, लेकिन उसमें कई राज्यों ने एक्ट बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या लोभ प्रलोभन में किसी तरीके का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए उसकी जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है राजा। तो अभी सरकार